जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए एनसीईआरटी सार संग्रह की इस सीरीज़ में साइंस एंड टेक हम लोग पढ़ते हैं। कोशिश करते हैं इस वीडियो को एक ही इस साइंस एंड टेक को एक ही वीडियो में कंप्लीट कवर करने का। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। अनुवांशिक आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक क्या कहलाती है? जेनेटिक प्रौद्योगिकी कहलाती है। जीनोम का संपूर्ण ज्ञान सर्वप्रथम किस पौधे से प्राप्त हुआ? तो एराबिडोप्सिस नामक पौधे से। पैतृकता हेरिडिटी सिद्ध करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। गुणसूत्र क्रोमोसोम डीएनए और एवं हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होते हैं। गुणसूत्र डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होते हैं। डीएनए परीक्षण, डीएनए टेस्ट की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? डॉक्टर एलक जेफरीज द्वारा। भारत के किस वैज्ञानिक ने ट्रांसजेनिक सिल्कवर्म का विकास किया था? तो प्रोफेसर गोपीनाथ ने। 2,4-D खरपतवारनाशी का उदाहरण है। बायोचिप में क्या होता है? आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन। राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान नेशनल इम्यूनोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किस वैज्ञानिक को प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी का जनक माना जाता है? एडवर्ड जेनर को। भारत का कौन सा एकमात्र शोध संस्थान डीएनए प्रिंटिंग जैव तकनीक से संबंधित है? तो सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र, हैदराबाद। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों द्वारा अगस्त 2010 में हरियाणा के करनाल में गरिमा 2 नामक एक क्लोन भैंस विकसित की गई थी। एक ऐसा जैविक रचना जो एकमात्र जनक माता अथवा पिता से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है, क्या कहलाती है? क्लोन कहलाती है। मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवंशिक रूप से अभियंत्रित जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रथम जीवित जीव कौन सा है? तो डॉली। वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की है जो अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी माना जाता है? यूटीएक्स जीन। विश्व स्तर के प्रोग्राम मानव जीनोम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण करना। परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी के जन्म के लिए निषेचन फर्टिलाइजेशन कहाँ किया जाता है? तो माता के शरीर से बाहर। वह बच्चा जिसमें डीएनए का अधिकांश भाग उसके माता एवं पिता से तथा कुछ भाग किसी महिला प्रदाता से प्राप्त होता है, क्या कहलाता है? 3 पेरेंट बेबी कहलाता है। किस वैज्ञानिक को यूजेनिक्स का जनक कहा जाता है? तो फ्रांसिस गाल्टन को। जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक द्वारा डीएनए की संरचना के लिए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को पहली बार वर्ष 1953 में प्रस्तुत किया गया था। जीनो ट्रांसप्लांटेशन से तात्पर्य है एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में अंगों का प्रत्यारोपण, जीनो ट्रांसप्लांटेशन। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियर्ड से बैंगन की नई नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है जिसका लक्ष्य है इससे सहनाशक जीव बनाना। भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 1986 ईस्वी में। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? पेंटोज। डीएनए में पेंटोज शर्करा पाई जाती है। मानव की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी पर आधारित अत्याधुनिक तकनीक को क्या कहा जाता है? डीएनए अंगुली छापन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स के क्षेत्र में कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। बीटी बैगन महिको महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी महिको मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? लखनऊ में। हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी का एक नया जैव प्रौद्योगिकी उपागम है एक क्लोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए। राष्ट्रीय जैविक खेती नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर कहाँ स्थित है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई
माइकोरेजिया नामक फफूंदी फंगस फसलों तथा वृक्षों सहित लगभग सभी प्रकार के पौधों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सुपर राइस किसके द्वारा विकसित किया गया था? डॉक्टर जी.एस. खुश द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान IRRI मनीला में कार्यरत है। बीटी कपास के उत्पादन से कौन सा सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म संबंधित है? बैसिलस थुरिंजिएंसिस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु। 3 अगस्त 1994 को डॉक्टर वेणुगोपाल के नेतृत्व में अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स नई दिल्ली में प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, जिसमें के नेतृत्व में डॉक्टर वेणुगोपाल के नेतृत्व में 3 अगस्त 1994 को। कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी SCNT का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? शारीरिक व आनुवंशिक रूप से क्लोन जीव तैयार करने में। किसी जीव के उसकी पहचान शारीरिक और व्यावहारिक गुणों के आधार पर सत्यापित करने की तकनीक को क्या कहते हैं? बायोमेट्रिक्स कहते हैं। 25 नवंबर 2007 को केंद्र सरकार द्वारा सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में देश के पहले स्टेम सेल तकनीक और पुनरुत्पादक औषधि रिजेनरेटिव मेडिसिन पर चिकित्सीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी जिला कौन सा है? तो एर्नाकुलम, केरल। भारत में पोलियो वैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में है। प्रसव पूर्व एमनियोसेंटेसिस विधि से भ्रूण का लिंग ज्ञात किया जाता है। प्रसव पूर्व एमनियोसेंटेसिस विधि से भ्रूण का लिंग ज्ञात किया जाता है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र नेशनल सेल साइंस सेंटर कहाँ स्थित है? पुणे, महाराष्ट्र में। शरीर की उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है? कायिक कोशिकाएं यानी सोमेटिक सेल। इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, 1984 में। अंगुलियों के निशान को बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? फ्लोरेसेंट पाउडर का। ऐसे सूक्ष्म जीव जिनका प्रयोग करके पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्ति कराई जा सकती है क्या कहलाते हैं? जैव उर्वरक। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी केंद्र नेशनल प्लांट बायोटेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। लखनऊ में विश्व का दूसरा तथा एशिया का प्रथम DNA बैंक कहाँ स्थापित किया गया? बायोटेक पार्क। जब कोई जीन एक या दो से अधिक भिन्न लक्षणों के साथ नियंत्रित करता है तो यह स्थिति बहुप्रभाविता मल्टीपोलरिटी कहलाती है। सुनहरे धान में बीटा कैरोटीन निर्माण करने वाले जीन को किस नाम से जाना जाता है? फाइटोन सिंथेज तथा फाइटोन डिजाटूरेज फाइटोन सिंथेज तथा फाइटोन डिजाटूरेज के नाम से जाना जाता है सुनहरे धान में बीटा कैरोटीन निर्माण करने वाले जीन को। देश में 2 प्रमुख उत्तक संवर्धन पायलट संयंत्र टिश्यू कल्चर पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किए गए हैं? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे तथा टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। कौन सा जीव पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों एवं अन्य ऑर्थोपोड्स को नष्ट करता है? बैकुलो वायरस। CRISPR-Cas9 प्रौद्योगिकी किसके लिए प्रयोग की जाती है? जीनोम के कुछ भागों को DNA अनुक्रमों से निकालने, जोड़ने या बदलने में सक्षम बनाती है। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्पेस टेक्नोलॉजी देखते हैं हम। यूरी गागरिन वर्ष 1961 में मानव युक्त अंतरिक्ष यान से उड़ान भरने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो लूना 2 13 सितंबर वर्ष
1959 यानी 1959 में सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित था। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर किस यान से गए थे? तो अपोलो 11 से गए थे। नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 से। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाने वाला प्रथम भारतीय उपग्रह, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट का नाम बताइए? तो आर्यभट्ट, 19 अप्रैल 1975। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 ईस्वी को। 2 सितंबर 1971 को मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम मानव निर्मित यान मार्स 3 किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? सोवियत संघ द्वारा। एक भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का परिभ्रमण काल 24 घंटे का होता है। तियानवेन 1 मंगल मिशन किस देश से संबंधित है? तो चीन से संबंधित है। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा कहाँ अवस्थित है? तो हासन, कर्नाटक में। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन, कर्नाटक में अवस्थित है। मैं आकाशगंगा की नागरिक हूँ, यह कथन किसका है? कल्पना चावला, भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री। वर्ष 2022 में किस निजी कंपनी द्वारा भारत की प्रथम निजी रॉकेट विकसित किया गया है? स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद। वर्ष 2022 में किस निजी कंपनी द्वारा भारत की प्रथम निजी रॉकेट विकसित किया गया है? स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद। रॉकेट का नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम एस रखा गया है। यह प्रारंभ मिशन के अंतर्गत विकसित किया गया है। वर्ष 1974 में हुए पोखरण नाभिकीय परीक्षण पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट को कौन सा कूट नाम दिया गया था? 1974 वाले को स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। वर्ष 1980 में श्रीहरिकोटा से भारत में स्वदेश निर्मित पहले उपग्रह रोहिणी का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया था? तो SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 से किया गया था। 1980 में श्रीहरिकोटा से भारत में स्वदेश निर्मित पहले उपग्रह रोहिणी का प्रक्षेपण SLV 3 से किया गया था। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा, वर्ष 1984। पोखरण प्रथम भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, वर्ष 1984 ईस्वी में। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 2 कब किया गया? 11 मई 1998 को। 11 मई 1998 नासा द्वारा प्रक्षेपित मैसेंजर अंतरिक्ष यान किस ग्रह से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भेजा गया? तो बुध से। नासा द्वारा प्रक्षेपित मैसेंजर अंतरिक्ष यान किस ग्रह से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भेजा गया? तो बुध। DRDO द्वारा निर्मित मानव वायुयान रुस्तम 1 है। क्यूरियोसिटी रोवर किस ग्रह की जानकारी जुटाने के लिए प्रक्षेपित किया गया है? क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह की जानकारी जुटाने के लिए। स्पुतनिक 1 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ द्वारा निर्मित विश्व का प्रथम सफल प्रक्षेपित उपग्रह था। स्पुतनिक 1 4 अक्टूबर 1957 को। नासा की जेट प्रणोदन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में की गई थी। गगनयान मिशन हेतु व्योमित्र नामक रोबोट किस संगठन ने विकसित किया? तो इसरो ने। गगनयान मिशन हेतु व्योमित्र नामक रोबोट इसरो ने। सोवियत संघ की सहायता से भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो बैकानूर से। इसरो द्वारा किस प्रक्षेपण यान लॉन्चिंग व्हीकल को फैट बॉय नाम दिया गया? तो GSLV Mk3 को फैट बॉय नाम दिया गया। मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह का मुख्य उद्देश्य है कर्क एवं मकर रेखा के मध्य के क्षेत्र उष्णकटिबंधीय में मेघ निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन। मेगाट्रॉपिक्स भारतीय फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त उपग्रह मिशन है। मेगाट्रॉपिक्स क्या है? भारतीय फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त उपग्रह मिशन है, ज्वाइंट सैटेलाइट मिशन है। इससे इसरो ने PSLV CAC-18 रॉकेट द्वारा 12 अक्टूबर 2011 को भेजा था। मेगाट्रॉपिक्स। MOM मॉम का पूर्ण रूप क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन। चंद्रयान 2 किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? GSLV Mark 3।
चंद्रयान 2 GSLV मार्क 3 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। आर्टेमिस मिशन किस खगोलीय पिंड के अन्वेषण से संबंधित है? तो चंद्रमा के। नासा का मानव मिशन है। वैलेंटीना तेरेस्कोवा 1963 ईस्वी में अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। मैसेंजर किसका अन्वेषी अंतरिक्ष यान है? नासा का। मैसेंजर किसका अन्वेषी अंतरिक्ष यान है? तो नासा का। भारत के द्वारा स्थापित प्रथम बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप कौन सी है? तो एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट को किस टेलीस्कोप का लघु संस्करण कहा जाता है? नासा के हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का। नासा द्वारा किस अंतरिक्ष पिंड के अध्ययन के लिए न्यू होराइजन्स नामक अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया था? तो प्लूटो। गोल्डीलॉक्स जोन क्या है? बाह्य अंतरिक्ष में वह क्षेत्र जहां पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज की संभावना है। गोल्डीलॉक्स जोन बाह्य अंतरिक्ष में वह क्षेत्र जहां पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज की संभावना है। भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल। प्रक्षेपण वर्ष 1981। चंद्रयान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने में भारत का कौन सा स्थान है? तो 6वां। चंद्रयान 1 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने में भारत का 6वां स्थान है। आई इन द स्काई के नाम से कौन सा उपग्रह प्रसिद्ध है? कार्टोसैट उपग्रह। आई इन द स्काई कार्टोसैट उपग्रह। मंगलयान को किस रॉकेट से द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? PSLV-25। संख्या की दृष्टि से भारत मंगलयान की सफलतापूर्वक भेजने वाला कौन सा राष्ट्र है? चौथा। संख्या की दृष्टि से भारत चौथे स्थान पर है मंगलयान को सफलतापूर्वक भेजने वाला। विश्व के कुछ प्रमुख रॉकेट प्रक्षेपण स्थल। लॉन्चिंग स्टेशन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश भारत। आस्ट्राखान रूस। प्लेस्टक कॉस्मोड्रोम रूस। आस्ट्राखान रूस। प्लेस्टक कॉस्मोड्रोम रूस। कैप कैनेवरल फ्लोरिडा USA। कैनेडी स्पेस सेंटर मैरिट आइसलैंड फ्लोरिडा USA। कोरू फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका। पामाचीम एयरबेस इजराइल। उची-नौरा स्पेस सेंटर कोगोशिमा जापान। उची-नौरा स्पेस सेंटर कोगोशिमा जापान। यूमेरा ऑस्ट्रेलिया। हमाम शहर ईरान। बैकानूर कजाकिस्तान पूर्व सोवियत संघ। अल अनवर इराक। जिडक्वान स्पेस लॉन्च सेंटर चीन। आस्ट्राखान और प्लेस्टक जो है कॉस्मोड्रोम दोनों रूस का है। आस्ट्राखान और प्लेस्टक कॉस्मोड्रोम दोनों रूस का है। भारत का प्रथम सौर मिशन को क्या नाम दिया गया था? आदित्य L1 मिशन। रोसेटा नामक अंतरिक्ष यान विश्व की किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। भारत की प्रथम निजी अंतरिक्ष लॉन्च पैड किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा। भुवन क्या है? इसरो द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर है। बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? एलेक्सी लियोनोव 18 मार्च 1995 ईस्वी को। नासा की जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? पासाडेना कैलिफोर्निया में। इसरो का पहला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उष्मायन केंद्र STIC कहाँ स्थापित किया गया? अगरतला त्रिपुरा में। इसरो का पहला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उष्मायान केंद्र अगरतला त्रिपुरा में। थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? थुम्बा भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। थुम्बा क्या है? भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो नासा एवं यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण नासा एवं यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मॉड्यूल का नाम ईगल। चंद्रमा पर उतरने वाला
पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मॉड्यूल का नाम क्या था? तो ईगल। सोवियत कॉस्मोड्रोम को से प्रक्षेपित भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सा था? तो आर्यभट्ट 1975। भारत में कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटोरियम की स्थापना कहाँ की गई है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। भारत में कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटोरियम की स्थापना कहाँ की गई है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। वर्तमान में विश्व के कितने देशों ने अपने चंद्रमा मिशन भेजे हैं? अमेरिका, रूस, जापान, चीन, यूरोपियन स्पेस अंतरिक्ष एजेंसी तथा भारत। चंद्रमा मिशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, वर्तमान में 6 देशों ने भेजा है। अमेरिका, रूस, जापान, चीन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और भारत। भारतीय अंतरिक्ष अभियान का जनक, फादर ऑफ इंडियन स्पेस मिशन किसे माना जाता है? विक्रम साराभाई को। GSLV मार्क 2 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? नॉटी बॉय। GSLV मार्क 2 को नॉटी बॉय के नाम से भी जाना जाता है। भारत ने किस देश के सहयोग से बराक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन विकसित की है? तो इजराइल के सहयोग से बराक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन। 19 जून 1981 को प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल प्रक्षेपित किया गया था 19 जून 1981 को। अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष कार्यक्रम, अंतरिक्षयान देखते हैं कौन कौन सा है, किस वर्ष में हुआ और विशेष तथ्य क्या है। स्पुतनिक 1 4 अक्टूबर 1957 को यह पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह था। स्पुतनिक 2 3 नवंबर 1957 को यह अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह था। स्कोर 18 दिसंबर 1958 को यह अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह था। लूना 3 4 अक्टूबर 1959 यह प्रथम अंतरिक्ष यान था जिसने पृथ्वी से दिखाई न देने वाली चंद्रमा की सतह के चित्र भेजे थे। लूना 3 और वोस्टोक 1 12 अप्रैल 1961 को पूर्व सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने अप्रैल 1961 में पृथ्वी की परिक्रमा की थी। यह मानव द्वारा की गई प्रथम अंतरिक्ष यात्रा था। वोस्टोक 1 अंतरिक्ष यान था। वोस्टोक 6 4 दिसंबर 1963 वैलेंटिना तेरेस्कोवा पूर्व सोवियत संघ प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इंटेलसेट 6 अप्रैल 1965 व्यावसायिक कॉमर्शियल उद्देश्य के लिए प्रक्षेपित प्रथम संचार उपग्रह। वेनेरा 7 15 दिसंबर 1970 किसी अन्य ग्रह शुक्र पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान। किसी अन्य ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? वेनेरा 7। और ये कहाँ उतरा था? तो शुक्र पर उतरा था। लूना 9 31 जनवरी 1966 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान। चंद्रमा की सतह पर प्रथम उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान लूना 9। सोयूज 4 14 जनवरी 1969 प्रथम स्थापित प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र सोयूज 4। अपोलो 11 16 जुलाई 1969 यह चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। लूना 9 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान। और अपोलो 11 यह चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान। मार्स 2 19 मई 1971 को मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान मार्स 2। होप 19 जुलाई 2020 को मंगल ग्रह पर उतरने वाला अरब देशों यानी संयुक्त अरब अमीरात का प्रथम अंतरिक्ष यान। अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयाँ। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। रॉकेट अनुसंधान एवं प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाएं प्रक्षेपण यान SLV-3, SLV, PSLV एवं GSLV इसी केंद्र से विकसित किए गए हैं। VCC, VSSC इसरो उपग्रह केंद्र
ISAC बेंगलुरु कर्नाटक इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक उपग्रह परियोजना के डिजाइन, निर्माण, पर्यवेक्षण संबंधी कार्य। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SAC अहमदाबाद गुजरात में है। दूरसंचार और टेलीविजन में उपग्रह का उपयोग पर्यावरण पर्यवेक्षण, भूमापन आदि से संबंधित कार्य। सार SHAR श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। सार जब भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण तथा प्रणोदन संस्करण। द्रव प्रणोदक प्रणाली LPSC तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और तमिलनाडु महेंद्रगिरी में इसके केंद्र की प्रमुख शाखाएं हैं। इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों में उनमें द्रव ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रक प्रणालियों से संबंधित। द्रव प्रणोदक कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और तमिलनाडु महेंद्रगिरी में। इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रक नेटवर्क ISTRAC मुख्यालय बेंगलुरु, भूकेंद्र श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर और मॉरिशस। इन केंद्रों से इसरो के प्रमुख प्रक्षेपण यानों की निगरानी की जाती है। इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई तिरुवनंतपुरम, केरल। प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों की जड़त्व प्रणाली का विकास करना। राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी NRSA हैदराबाद एवं प्रमुख केंद्र बालानगर है। उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधन रिसोर्सेज की पहचान करना। भारत के प्रथम एवं सबसे हल्के 3.5 किलोग्राम नैनो उपग्रह का नाम जुगनू है। भारत के प्रथम एवं सबसे हल्के 3.5 किलोग्राम नैनो उपग्रह का नाम जुगनू है। रक्षा प्रौद्योगिकी डिफेंस टेक्नोलॉजी। DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1958 में की गई थी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, मुंबई में। हंसा 2 क्या है? नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा निर्मित एक प्रक्षेपण यान। हंसा क्या है? एक प्रक्षेपण यान है, एक प्रशिक्षण यान है, नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा निर्मित एक प्रशिक्षण यान है। कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल गति की दृष्टि से किस श्रेणी में है? तो पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र सुपरसोनिक मिसाइल। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा तत्कालिक रूसी संघ के मध्य नाभिकीय शस्त्रों में कमी करने तथा रणनीतिक आक्रामकों शस्त्रों को समर्पित करने के लिए वर्ष 2010 में न्यू स्टार्ट पैक्ट की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा तत्कालिक रूसी संघ के मध्य नाभिकीय शस्त्रों में कमी करने तथा रणनीतिक आक्रामक शस्त्रों को समाप्त करने के लिए वर्ष 2010 में न्यू स्टार्ट संधि की गई थी। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में स्थापित किया गया था? तो रूस। आर्बनिर्स्क परमाणु बिजली घर 1954 ईस्वी में। सतह से सतह सरफेस टू सरफेस मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी। T-90S युद्धक टैंक बैटल टैंक का भारतीय नाम क्या है? T-90S युद्धक टैंक का भारतीय नाम क्या है? भीष्म। पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने वर्ष 2006 में कौन सा लड़ाकू विमान फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाया था? सुखोई 30 MKI। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण किन दो देशों के द्वारा किया गया? भारत और रूस के द्वारा। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। DRDO के द्वारा भारतीय थल एवं वायु सेना के लिए इंद्र नामक रडार विकसित किया गया है। DRDO के द्वारा भारतीय थल एवं वायु सेना के लिए इंद्र नामक रडार विकसित किया गया है। स्वदेश निर्मित पहला तेल वाहक पोत ऑयल फ्लीट टैंकर कौन सा है? तो INS शक्ति। भारत की लघु दूरी की टैंक प्रतिरोधी एंटी टैंक रेजिस्टेंट स्वदेश निर्मित प्रक्षेपास्त्र का नाम क्या है? नाग। भारत की लघु दूरी की टैंक प्रतिरोधी स्वदेश निर्मित प्रक्षेपास्त्र का नाम नाग है। सतह से सतह पर मार करने वाली सौर गति की दृष्टि से किस श्रेणी का मिसाइल है?
हाइपरसोनिक मिसाइल सौर गति की दृष्टि से किस प्रकार का मिसाइल है? हाइपरसोनिक मिसाइल है, गति ध्वनि की गति से बहुत अधिक। भारत द्वारा विकसित ICBM जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है, क्या नाम क्या है? अग्नि 2। भारत द्वारा विकसित ICBM जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है, उसका नाम क्या है? अग्नि 2। अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। भारत द्वारा फाल्कन रडार सिस्टम किस देश से खरीदा गया है? इजराइल। फाल्कन रडार सिस्टम इजराइल से। भारतीय वायुसेना का पहला स्वदेशी एवं हल्का लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कौन सा है? तेजस। कलपक्कम तमिलनाडु में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR वर्ष 1971 में स्थापित किया गया। कलपक्कम तमिलनाडु में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र 1971 में स्थापित किया गया। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? 18 मई 1974 ईस्वी में। एडमिरल गॉर्शकोव जिसे रूस ने बनाया है वह क्या है? नौसैनिक विमान वाहक जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर है। एडमिरल गॉर्शकोव जिसे रूस ने बनाया है। भारतीय नौसेना में सेवारत INS शक्ति क्या है? तेलवाहक पोत। INS शक्ति तेलवाहक पोत है, फ्लीट टैंकर है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहला नाभिकीय विस्फोट कहाँ किया था? व्हाइट सैंड्स में 16 जुलाई 1945 को। व्हाइट सैंड्स में 16 जुलाई 1945 को। प्रक्षेपास्त्र मिसाइल का विकास किसके द्वारा किया गया था? वाल्टर डॉनबर्गर तथा वर्नर वॉन ब्राउन द्वारा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद। नेत्र किस श्रेणी का जहाज है? मानव रहित हवाई यान। मानव रहित हवाई यान क्या है? नेत्र मानव रहित हवाई यान है। लक्ष्य नामक मानव रहित एयरक्राफ्ट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। नेत्र किस श्रेणी का हवाई जहाज है? मानव रहित हवाई यान। लक्ष्य नामक मानव रहित एयरक्राफ्ट किसके द्वारा निर्मित किया गया है? DRDO द्वारा। लक्ष्य DRDO द्वारा। पृथ्वी क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की प्रक्षेपास्त्र श्रृंखला। नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है जो दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगॉट के सिद्धांत पर कार्य करती है। DRDO द्वारा विकसित इंद्र क्या है? डॉपलर रडार प्रणाली। रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेवती क्या है? DRDO द्वारा नौसेना के लिए विकसित त्रिविमीय खोजी रडार है। रेवती DRDO द्वारा विकसित नौसेना के लिए विकसित त्रिविमीय खोजी रडार है। IGMDP के अंतर्गत आने वाली मिसाइल सतह से हवा में मार करने में सक्षम पहला स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? त्रिशूल। IGMDP के अंतर्गत आने वाली मिसाइल सतह से हवा में मार कर सकने में सक्षम पहला स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? त्रिशूल। ऑपरेशन शक्ति 98 नाम किस अभियान का गुप्त नाम था? पोखरण में 1998 में हुए परमाणु अभियान का। ऑपरेशन शक्ति 98। श्रीनेक्स क्या है? भारत श्रीलंका द्वारा किया जाने वाला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। चंद्र कक्षीय मिशन सेलिन 1 किस देश से संबंधित है? तो जापान से। INS अस्त्रधारिणी क्या है? टॉर्पीडो प्रमोचन और पुनर्प्राप्ति जलयान। INS अस्त्रधारिणी टॉर्पीडो प्रमोचन एवं पुनर्प्राप्ति जलयान। टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल। किस इंजन में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीकारक के रूप में वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है? तो स्क्रैमजेट इंजन में क्या प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीकारक के रूप में वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो INS अरिहंत। मालाबार क्या है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास। समुद्र शक्ति किन देशों के मध्य नौसैनिक अभ्यास है? भारत और इंडोनेशिया। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया। चर्चित राफेल विमान सौदा भारत ने किस देश के साथ किया है? तो फ्रांस।
अस्त्र किस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है? आकाश से आकाश में मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल। आकाश से आकाश में मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल अस्त्र है। वासेनार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? परंपरागत हथियारों तथा दोहरे उपयोग के हथियारों और तकनीकों को आतंकियों के हाथों में जाने से रोकना। वासेनार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य परंपरागत हथियारों तथा दोहरे उपयोग के हथियारों और तकनीक को आतंकियों के हाथों में जाने से रोकना। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR की सदस्यता भारत ने कब ग्रहण की? जून 2016 ईस्वी में 35वां सदस्य है MTCR। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल कुछ होगा, 35वां सदस्य जून में 2016 ईस्वी में। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत निर्मित INS खंदेरी किस देश के सहयोग से बनाई गई है? फ्रांस। INS खंडेरी किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, लड़ाकू विमान और उसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। तो तेजस स्वदेश निर्मित भारत का हल्का लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसका विकास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किया है। यह एक बहुउद्देशीय सुपरसोनिक विमान है जो हवा से हवा, हवा से हवा, हवा से सतह, हवा से समुद्र में मार करने में सक्षम है। तेजस। राफेल जो है, राफेल एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जो हवा से सतह पर 600 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है। इसकी मारक क्षमता लगभग 3700 किलोमीटर है। इसका निर्माण फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने किया है। सुखोई 30 भारतीय वायुसेना में शामिल आधुनिक लड़ाकू विमान है। इसे रूस से खरीदा गया है। सुखोई 30 से विभिन्न श्रेणी की 12 मिसाइलें दागी जा सकती है। इसमें 4000 किलोग्राम वजन विस्फोटक ले जाने की क्षमता है। सुखोई 30 4000 वजन किलोग्राम ले जा सकती है। MiG-29 यह भारत व रूस की संयुक्त परियोजना है। भारतीय वायुसेना के पास MiG-29 के 3 स्क्वाड्रन हैं जिन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। अवाक्स एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल भारतीय वायुसेना का खोजी विमान है। या अवाक्स क्या है? एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल। अवाक्स भारतीय वायुसेना का खोजी विमान है। ध्रुव यह स्वदेश निर्मित एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है। एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है। इसकी अधिकतम गति 245 किलोमीटर प्रति घंटा है। निशांत यह पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। रिमोट से संचालित यह विमान युद्ध क्षेत्र में पर्यवेक्षण और टोह लेने में सक्षम है। निशांत। पिनाक यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। पिनाक। सारथ एक तरह का प्रक्षेपास्त्र प्लेटफॉर्म है जिससे आकाश त्रिशूल व नाग प्रक्षेपास्त्र की तैनाती के लिए विकसित किया गया है। सारथ क्या है? एक तरह का प्रक्षेपास्त्र प्लेटफॉर्म है जिसे आकाश त्रिशूल व नाग प्रक्षेपास्त्र की तैनाती के लिए विकसित किया गया है। भारत के प्रथम प्रमुख प्रक्षेपास्त्र देखते हैं। प्रक्षेपास्त्र श्रेणी और महत्वपूर्ण तथ्य। पृथ्वी श्रेणी देखते हैं। सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। पृथ्वी-1 मारक क्षमता 150 किलोमीटर थल सेना में शामिल है। पृथ्वी-2 मारक क्षमता 250 किलोमीटर वायुसेना में शामिल है। पृथ्वी-3 मारक क्षमता 350 किलोमीटर नौसेना में शामिल है। पृथ्वी मिसाइल की प्रथम परीक्षण फरवरी 1988 में चांदीपुर परीक्षण केंद्र से किया गया था। पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण फरवरी 1988 में चांदीपुर परीक्षण केंद्र से किया गया था। त्रिशूल सतह से हवा में, सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइल है। त्रिशूल का प्रथम परीक्षण 28 दिसंबर 1996 ईस्वी को किया गया था। त्रिशूल का प्रथम परीक्षण 28 दिसंबर 1996 ईस्वी को किया गया था। मारक क्षमता 500 मीटर से 9 किलोमीटर। त्रिशूल सतह से हवा में तो 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक। आकाश सतह से हवा में सरफेस टू एयर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि-1 मारक क्षमता 700 से 1200 किलोमीटर। अग्नि-2 मारक क्षमता 2000 से 3000 किलोमीटर।
3 मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से अधिक, अग्नि 4 मारक क्षमता 3000 से 4000 किलोमीटर, अग्नि 5 मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक। अग्नि सीरीज के तहत 5 मिसाइल तैयार किए गए हैं। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु बम से ले जाने में सक्षम है। नाग टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल, मारक क्षमता 4 किलोमीटर। इसका प्रथम सफल परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया। इसे दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट प्रक्षेपास्त्र कहा जाता है। नाग धनुष सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। मारक क्षमता 150 किलोमीटर। परमाणु आयुध ले जाने की क्षमता 50 किलोग्राम। परमाणु आयुध ले जाने की क्षमता 50 किलोग्राम। यह पृथ्वी मिसाइल का नौसैन्य संस्करण है। यह पृथ्वी मिसाइल का नौसैन्य संस्करण है। धनुष सतह से सतह पर मार होता है इससे, ठीक है। अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है। मारक क्षमता 10 से 25 किलोमीटर। मारक क्षमता 10 से 25 किलोमीटर। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत की प्रथम मिसाइल है। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत की प्रथम मिसाइल है। ब्रह्मोस सतह से सतह पर सरफेस टू सरफेस एवं हवा से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मारक क्षमता 290 किलोमीटर। भारत के MTCR सदस्य बनने के बाद 450 किलोमीटर। यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है जिसे जमीन, हवा, समुद्र कहीं से दिन एवं रात में भी लॉन्च किया जा सकता है। यह भारत व रूस की संयुक्त परियोजना से विकसित प्रक्षेपास्त्र है। इसका ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी तथा रूस की मोस्कवा नदी से मिला है। इसका प्रथम सफल परीक्षण जून 2001 में किया गया था। सागरिका सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, इसका प्रथम सफल परीक्षण समुद्र के भीतर फरवरी 2018 में किया गया था। यह परंपरागत एवं परमाणु दोनों प्रकार के आयुध ले जाने में सक्षम है। प्रद्युम्न सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है। यह पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम का दूसरा नाम है। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम का दूसरा नाम प्रद्युम्न है। शौर्य सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है। मारक क्षमता 600 किलोमीटर। इसका सफल परीक्षण 12 नवंबर 2008 को किया गया था। यह जल के भीतर छोड़ी जाने वाली सागरिका मिसाइल का थल संस्करण है। युद्धक टैंक, महत्वपूर्ण तथ्य और युद्धक टैंक देखते हैं। अर्जुन स्वदेशी तकनीक से युक्त इस टैंक का विकास DRDO ने किया है। इसकी भेदन क्षमता 25 किलोमीटर तथा अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्वदेशी तकनीक से युद्ध इस टैंक का विकास DRDO ने किया है। इसकी भेदन क्षमता 25 किलोमीटर है तथा इसका अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। रात में भी कार्य करने में सक्षम तथा जवानों को विषाक्त गैस एवं विकिरण से सुरक्षित रखना अर्जुन टैंक की मुख्य विशेषता है। भीष्म T-90S यह मध्यम श्रेणी का युद्धक टैंक है। इसकी अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा यह लेज़र निर्देशित रिफ्लेक्स मिसाइल से युक्त है। भीष्म टैंक भारत और रूस की संयुक्त परियोजना द्वारा विकसित किया गया है। कर्ण यह मध्यम श्रेणी का हल्का टैंक है जो नाभिकीय, जैविक व रासायनिक युद्ध सहन करने में सक्षम है। कर्ण लेजर रेंज फाइंडर तकनीक, लेजर रिफाइंडर टेक्नोलॉजी से युक्त है। आगे देखते हैं प्रमुख अनुसंधान एवं मुख्यालय। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु। राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश। राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश। परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद तेलंगाना। परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद तेलंगाना। परवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कोलकाता पश्चिम बंगाल। परमाणु ऊर्जा विभाग की अन्य इकाइयाँ भारी जल बोर्ड मुंबई। नाभिकीय ईंधन परिसर हैदराबाद। भारत नाभिकीय ऊर्जा कॉरपोरेशन मुंबई। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड जादूगौड़ा।
विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड मुंबई। डीआरडीओ द्वारा उपग्रह भेदी एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक किस अभियान के अंतर्गत किया गया तो मिशन शक्ति 27 मार्च 2019 को। अमेरिका, रूस एवं चीन के बाद भारत एंटी सैटेलाइट मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाला कौन सा देश है? चौथा। अमेरिका, रूस एवं चीन के बाद भारत एंटी सैटेलाइट मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाला कौन सा देश है? चौथा देश है। उसके बाद वान्ना क्राईपेट्या और इंटरनेशनल ब्लू आदि शब्द किससे संबंधित है? साइबर आक्रमण से। वान्ना क्राईपेट्या और इंटरनल ब्लू आदि शब्द साइबर आक्रमण से संबंधित है। उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश के माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है लाईफाई। उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है लाईफाई। प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? बेतार संचार प्रौद्योगिकी, वायरलेस टेक्नोलॉजी से। प्रोजेक्ट लून बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। भारत में गूगल की निःशुल्क सार्वजनिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। रैनसमवेयर एक प्रकार का मालवेयर है। मालवेयर ऐसा कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हो सकता है जो किसी कंप्यूटर सर्वर, नेटवर्क अथवा क्लाइंट को हानि पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया हो। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी से के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर CDAC ने किस सॉफ्टवेयर का विकास किया? नयन। साइबर आक्रमण और आंकड़ों की चोरी से बचने के लिए नयन का विकास किया गया CDAC द्वारा। वीमैक्स किससे संबंधित है? संचार प्रौद्योगिकी से। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद, मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा, मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कोलकाता, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम। सेंसर युक्त अंतर संबंधित वस्तुओं का नेटवर्क जो डाटा का आदान प्रदान कर सकता है क्या कहलाता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? नोरियो तानीगुची। नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग नोरियो तानीगुची। नैनोफोनोटिक्स किससे संबंधित है? नैनो स्केल पर प्रकाश के व्यवहार के अध्ययन से। नैनोफोनोटिक्स। वह सामाजिक ह्यूमैनॉयड रोबोट कौन सा है जिसे हांगकांग स्थित कंपनी हैंसन रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है? वह सामाजिक ह्यूमैनॉयड रोबोटिक कौन सा है जिसे हांगकांग स्थित कंपनी हैंसन रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है? सर कहाँ है? नवंबर 2017 में रोबोट सोफिया को सऊदी अरब की नागरिकता प्राप्त कर दी गई। किस देश की नागरिकता प्राप्त पाने वाली पहला रोबोट है? सोफिया। बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स को लागू करने वाला प्रथम भारतीय बैंक कौन सा है? ICICI बैंक। भारत के प्रथम औद्योगिक रोबोट ब्रावो का डिजाइन एवं निर्माण किस भारतीय कंपनी द्वारा किया गया है? TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन। बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी अधिकतम रेंज देखते हैं। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 1000 किलोमीटर से कम, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 1000 से 3000 के बीच, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 3000 से 5500, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 5500 से अधिक।
कुंभकोणम तमिलनाडु के सिटी यूनियन बैंक ने नवंबर 2016 में भारत का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी लॉन्च किया। आइए मिसलेनियस देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। प्रमुख नौवहन प्रणाली एवं देश, तो ग्लोबल इम्पोर्टेंट नेविगेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस अमेरिका। कैंपास नेविगेशन प्रणाली सीएनएस चीन। गैलीलियो पोजिशनिंग सिस्टम यूरोपीय संघ। ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली रूस, ग्लोनास रूस। क्वाशी जेनिथ सैटेलाइट प्रणाली जापान। भारतीय नौवहन प्रणाली IRNSS समूह में कुल 8 उपग्रह हैं, लेकिन अभी 7 ही सक्रिय हैं। पहला उपग्रह ARNSS-A1 1 जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया था। वर्ष 2016 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा IRNSS का नाम बदलकर NAVLC कर दिया गया। मई 2023 में NVS-01 उपग्रह को GSLV F-12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह उपग्रह इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट NVS श्रृंखला के पेलोड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रह में से पहला है। इसका उद्देश्य NAVLC की सेवाओं की निरंतरता प्रदान करना है। नासा ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए इनसेट मिशन का प्रक्षेपण किया था? मंगल ग्रह के लिए। नासा ने इनसेट मिशन मंगल ग्रह के लिए। भारत के पहले प्रस्तावित मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? गगनयान। चंद्रयान 3 कब प्रक्षेपित किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम जबकि रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग किया। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया। विक्रम लैंडर के चंद्रमा पर उतरने के स्थल का नाम शिव शक्ति स्थल तथा चंद्रयान 2 के लैंडर के चंद्रमा के टकराने के स्थल का नाम तिरंगा पॉइंट किया गया है। पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वीय संतुलन बिंदु ग्रेविटी बैलेंस पॉइंट लॉन्गरेंज पॉइंट है। पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वीय संतुलन बिंदु लॉन्गरेंज पॉइंट। जाली दस्तावेजों का पता किन कारणों के माध्यम से लगाया जाता है? जाली दस्तावेजों का पता किन कारणों के माध्यम से लगाया जाता है? परावैंगिक किरणों द्वारा। पता नहीं। SIM का पूर्ण स्वरूप क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। किस रोग के उपचार हेतु भारत ने अपनी पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी लॉन्च की? कैंसर के लिए। किस रोग के उपचार हेतु भारत ने अपनी पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी लॉन्च की? कैंसर के लिए। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पेस प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम मिशन लॉन्च किया? तो नासा ने। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पेस प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम मिशन लॉन्च किया? तो नासा ने। तुल्यकालिक जियोसिंक्रोनस कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? तो आर्थर सी क्लार्क ने सबसे पहले भूतुल्यकालिक यानी जियोसिंक्रोनस कक्षा में संचार उपग्रह का स्थापित करने की संभावना बताई थी। क्रायोजेनिक ताप से आशय किस ताप से है? -150 डिग्री सेल्सियस से कम ताप। भारत की प्रमुख स्तंभ कोशिका अनुसंधान केंद्र। नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस NCCS पुणे। इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टेम सेल्स कैंसर एंड बायोटेक्नोलॉजी पुणे। सेंटर फॉर स्टेम सेल साइंसेज हैदराबाद। स्कूल ऑफ रीजेनरेटिव मेडिसिन कर्नाटक। LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट LVPEI हैदराबाद।
किस वायरलेस तकनीक के अंतर्गत दो उपकरणों को एक छोटी रेंज में लाकर 4 सेंटीमीटर रेडियो संचार स्थापित किया जाता है? निकट क्षेत्र संचार NFC। भू स्थितिक कक्षा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 36,000 किलोमीटर। सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली भारत की प्रथम कंपनी कौन है? सोडियन एनर्जी हैदराबाद। सोडियन एनर्जी हैदराबाद। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम किस अग्नि श्रेणी का मिसाइल का स्थान लेगी? अग्नि-1। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम किस अग्नि श्रेणी की मिसाइल का स्थान लेगी? तो अग्नि-1। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर एल मिशन में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? फ्रैंक रूबियोव। गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित ऐसे ग्रह जो आकार प्रकार की दृष्टि से पृथ्वी के समान होते हैं सुपर अर्थ कहलाते हैं। तो ये वीडियो कंप्लीट हो गया और इसमें कंप्लीट हो गया जो साइंस एंड टेक पूरा जो NCERT सार संग्रह में दिया हुआ था। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू। अगर कुछ कमेंट करना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, जय हिंद फ्रेंड्स।